Hello बच्चों, let's see the question. The question is food sources begin to run out. Hyphae respond by making spores. Why? यहाँ पे बोल रहा है जब फूड सोर्स जो होता है वो खत्म होने लग जाते हैं तब हाइपी जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है बाय मेकिंग स्पोर्स. तो इसका कारण क्या है? Option 1 is spore producing attracts animals which can be used to transport the fungi to an area where more food is available. Option 2 is fungi change feeding mechanism once food can no longer be absorbed and the spore production is byproduct of this change. Option 3 is spore production is favored by natural selection when hyphae are under nutritional stress. And option 4 is spore production allow fungi to harvest food particles that are floating in the air. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट हाइफी. तो हाइफी जो होता है इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई. ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें देखने को मिलता है इन फंजाई. फंजाई जो होता है वो एक सेपरेट किंगडम होता है अंडर द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय आर.एच. विटाकर. और यहाँ पे जो फंजाई है इसमें हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं. तो अगर हम लोग यहाँ पे हाइफी की बात करें तो हाइफी जो होता है इट कैन बी अ ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर. ये एक तरह का ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज फाउंड इन फंजाई. तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है कि हाइफी का फंक्शन क्या होता है. तो ये क्या करता है कि न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द एनवायरमेंट. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट एब्सॉर्ब्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरमेंट. तो यहाँ पे ये एनवायरमेंट से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करता है और यहाँ पे फंजाई खाद्य जो थैलस होता है उसको प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड्स टू द थैलस ऑफ द फंजाई. फंजाई का जो बॉडी होता है जो थैलस होता है उसको यहाँ पे ये फूड प्रोवाइड करता है विच इज हाइफी. तो यहाँ पे अगर हाइफी का नेटवर्क होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट नेटवर्क ऑफ हाइफी इट इज नोन एज माइसीलियम. इसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट अनफेवरेबल कंडीशंस की तो यहाँ पे जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होते हैं यानी कि हम लोग बोल सकते हैं व्हेन देयर इज अनफेवरेबल कंडीशंस. तो अनफेवरेबल कंडीशंस होता है हार्श कंडीशंस. अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस तो यहाँ पे कई सारे अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकते हैं. अगर फूड सोर्स बिगिन टू रन आउट, जब यहाँ पे फूड सोर्स खत्म होने लगेगा तो क्या होगा. व्हेन फूड सोर्स रन आउट तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हाइफी है उसको यहाँ पे अब फूड नहीं मिल रहा है एब्सॉर्ब करने के लिए फ्रॉम द एनवायरमेंट. तो उस टाइम पे ये जो हाइफी है इट बिगिंस टू प्रोड्यूस स्पोर्स. ये क्या करता है कि स्पोर्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है. इट बिगिंस टू फॉर्म या हम लोग बोल सकते हैं इट बिगिंस टू प्रोड्यूस स्पोर्स. यहाँ पे ये स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देता है और ये जो स्पोर्स होते हैं ये यहाँ पे इनएक्टिव रहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी कंडीशंस जो है वो फेवरेबल नहीं है. तो यहाँ पे ये रहते हैं इन इनएक्टिव स्टेट. तो यहाँ पे जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न या फिर हम लोग बोल सकते हैं देन व्हेन द कंडीशन इज फेवरेबल. तो यहाँ पे व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न तो यहाँ पे क्या होता है यही स्पोर्स जो होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं. दे गेट एक्टिव एंड दे डेवलप. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन 3 में दे रखा है स्पोर्स प्रोडक्शन इज फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन व्हेन हाइफी आर अंडर न्यूट्रिशनल स्ट्रेस. तो यहाँ पे जब फूड सोर्स जो होता है वो यहाँ पे इफ इट हैज रन आउट तो ये जो कंडीशन है इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशनल स्ट्रेस. इट इज नोन एज न्यूट्रिशनल स्ट्रेस. तो यहाँ पे ये जो होल प्रोसेस होता है इट इज अ प्रोसेस बाय नेचुरल सिलेक्शन. इट इज अ प्रोसेस बाय नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो नेचर होता है इट वर्क्स. नेचर वर्क्स फॉर दिस फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो ऑप्शन 3 में दे रखा है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.